वेलकम टू मागा एकेडमी स्कूल ऑफ लर्निंग साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, दैट इज़ आर्टिकल 368। और यहाँ पर कोड जो हम आपको देने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल कोड है, और इस कोड को हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आप रिवीजन कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी और आपके प्रीलिम्स में एरर्स कम होंगे। तो हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 368। यहाँ पर जो कोड है बहुत ही सिंपल है। ये दो ही अल्फ़ाबेट्स हैं। फर्स्ट अल्फ़ाबेट है पी और सेकंड अल्फ़ाबेट है एस। पी से यहाँ पर क्या डिनोट करते हैं, यहाँ पर क्या डिनोट करना चाहते हैं हम, ये क्या एक पी एक पर्सपेक्टिव है, एक थॉट है, जिसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या पार्लियामेंट सुपर पावर की तरह और सुपर बॉडी की तरह एक्ट करती है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस कर रही होती है। तो क्या पार्लियामेंट सुपर पावर है, क्या पार्लियामेंट सुपर बॉडी है इस मैटर में? तो ये चीज़ हमें इसमें एनालिसिस करेंगे पहले पॉइंट पी में। सेकंड में हम ये चेक करेंगे कि स्टेट की पोजीशन यहाँ पर क्या बनती है। तो स्टेट की पोजीशन को यहाँ पर चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि क्या पार्लियामेंट एक सुपर बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। तो पहला पॉइंट जो डिस्कशन का है वो ये है कि पार्लियामेंट के पास सोल पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है, और किसी स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है। सो ये पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस को बता सकता है कि पार्लियामेंट जो है वो फॉरमोस्ट है, वो सुपर बॉडी है, और उसको सिर्फ स्पेशल पावर है, उसी के पास ये पावर है, स्पेशल पावर है कि आप इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर इसमें सेकंड मैं प्रोविजन चेक करूं तो ये है कि यहाँ पर जब पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस होता है और जब प्रोसेस में हो रहा होता है, तो ये बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सभी को एक मेंबर्स की तरह और एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह बिहेव करना है या फील करना है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लॉज है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है, कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी इसको, या फिर पब्लिक प्राइवेट बिल के थ्रू भी इसको इनिशिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर इस इंपॉर्टेंट मैसेज या डिनोटेशन ये है कि यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करना है, रिप्रेजेंटेटिव की तरह सोचना है, उनको ये सोचना है कि हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम करेंगे वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है आगे फ्यूचर के लिए, पब्लिक के लिए, और हम जब डिसीजन ले रहे हैं वो पब्लिक के लिए ले रहे हैं यहाँ पर। फिर अगर मैं थर्ड पॉइंट पे मूव करता हूँ तो वो है कि अगर पार्लियामेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास कर देती है तो प्रेसिडेंट को उसे एसेंट देना ही होगा। वो विथहोल्ड नहीं कर सकते और वो रिटर्न नहीं कर सकते। इसके मायने क्या हैं? ये यहाँ पर इस तरीके से देखा जा सकता है कि आप इसके लिए एक फॉर्मूला ले सकते हैं, G+24 इक्वल्स टू KBC। तो यहाँ पर जो गोलकनाथ केस ने बोला था कि आप पार्लियामेंट की पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, तो इसके रिस्पांस में जो 24th अमेंडमेंट आया था और उसमें ये बोला गया था कि हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। अगर किसी नंदन भारती केस को आपको समझना है तो इन दोनों को ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा, गोलकनाथ केस प्लस 24th अमेंडमेंट। तो यहाँ पर जो वे फॉरवर्ड बताया है, ये मिडिल पाथ बताया है किशन नंदन भारती केस ने कि मिडिल पाथ क्या है। तो गोलकनाथ केस में जो जजमेंट था उसे रिवर्स करा गया है और ये बोला गया है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, पर वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडिंग पावर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। तो यहां पर हम ये कंक्लूड करेंगे कि पार्लियामेंट एक फॉरमोस्ट है, स्पेशल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात होती है और उसे एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह बिहेव करना है, पर अगर ये बोला जाए कि वो एक सुपर बॉडी है तो नहीं, वो एक सुपर बॉडी हो सकती है पर एक लिमिटेड अमेंडमेंट पावर के थ्रू, जो कि केशव नंदन भारती केस डिटरमाइन करता है कि आपके पास लिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की, अनलिमिटेड पावर नहीं है। हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे, एस पे,
कि स्टेट की पोजीशन यहाँ पर क्या बनती है जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ रहा होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है अपने लेजिस्लेचर असेंबली में। ये सिर्फ पार्लियामेंट का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर स्पेशल पावर है। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि राज्यसभा को अगर आप देखें तो राज्यसभा डिनोट करती है स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को सेंटर में। तो और राज्यसभा को यहाँ पर इक्वली राइट्स हैं, इक्वली यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में यहाँ पर वोटिंग होती है, वही मेजोरिटी से वोटिंग होती है, और गवर्नमेंट को राज्यसभा में इक्वली फोर्स के साथ राज्यसभा में भी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास कराना होता है। तो बोथ द हाउसेस को यहाँ पर पास कराना, बोथ द हाउसेस में यहाँ पर पास कराना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है जो राज्यसभा के थ्रू होता है, तो यहाँ पर स्टेट का एक इंपॉर्टेंस बनता है। सेकंड, अगर आप देखें तो इस 368 आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि आप 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। वो 3 तरीके हैं कि आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं, या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ 50% ऑफ स्टेट। तो और यहाँ पर जो टफेस्ट है वो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ 50% ऑफ स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट। और जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो आपको सिंपल मेजोरिटी से पास करना है, मतलब कि आपको इसमें ये एनालाइज करने को मिलेगा कि स्टेट की इंपॉर्टेंस यहाँ पर प्रिजर्व करी गई है कुछ सर्टेन केसेस में। इन सर्टेन केसेस को याद कैसे रखना है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम कोड है PS। तो P से आप रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो हैं उनके लिए जो उनकी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं उसको अगर आपको अमेंड करना है तो आपको पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा, प्लस 50% या हाफ ऑफ द स्टेट में आपको सिंपल मेजोरिटी से पास कराना होगा। तो ये P से आप निकाल सकते हैं। तो P से आप ले सकते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन और प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर, और यहाँ पर P से ही आप पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर ऑफ 368, मतलब कि ये खुद ये आर्टिकल 368 ही आपको अगर अमेंड करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू सेंटर में पार्लियामेंट में, और अगर और 50% हाफ ऑफ द स्टेट में सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास कराना होगा। अगर आप S को देखें तो यहाँ पर 2 प्रोविजन आप S से निकाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और सेकंड आप 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप को शो करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस को रिस्पेक्ट करना है तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जिनको आपको अगर अमेंड करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में लगेगी, और प्लस आपको 50% स्टेट को यहाँ पर पास कराना होगा सिंपल मेजोरिटी। प्लस यहाँ पर जो थर्ड पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो स्टेट का एडमिशन है, फॉर्मेशन है, डिस्ट्रक्शन है या फिर अल्टरेशन है उनकी बाउंड्री का या फिर नाम का, वो एक सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट कर सकती है। तो यहाँ पर एक ये थोड़ा सा स्टेट के लिए प्रॉब्लमेटिक है, पर ये हमारी यूनिटी के फीचर में आता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूनाइटेड हैं, हम अखंड भारत श्रेष्ठ भारत है। यहाँ पर एक सिंपल कोड के थ्रू हम एक और लिस्ट को याद रख सकते हैं, जिसमें ये लिस्ट है कि कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जिसमें सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। अगर आप इसमें कोड देखें तो आप सिंपली रख सकते हैं PSNABCDE। P रिप्रेजेंट करेगा प्रोसीजर जो पार्लियामेंट में है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, सैलरीज, कोरम, सिंपल प्रोसीजर्स जो हैं और सिंपल प्रोविजंस जो पार्लियामेंट में है वो अमेंड किए जा सकते हैं सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। और अगर आप देखेंगे S को, तो S को आप देख सकते हैं स्टेट में, स्टेट का डिस्ट्रक्शन, स्टेट का एडमिशन, स्टेट का अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड नेम, ये सारे जो प्रोविजन है वो भी सिंपल मेजोरिटी से
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं, अल्टर किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं। और ए से आप याद रख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल, तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल को भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू चेंज किया जा सकता है। और बी को अगर आप छोड़ दें और सी को देखें तो सिटीजनशिप, डी को देखें तो डिलिमिटेशन, ई को देखें तो इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो आप याद रख सकते हैं इस कोड के थ्रू, जो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा अमेंड कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।